बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही लजीजा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक है? तो अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। तो हम लोग आज ये बनाने जा रहे हैं बीफ और गोभी। बीफ का गोश्त है मेरे पास आधा किलो, ये आधा किलो गोश्त है मेरे पास, हड्डी के बगैर है ये मैंने लिया। और ये नमक है एक छोटा चम्मच, ये आधा चम्मच हल्दी, और ये एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, और ये मिर्चों का पाउडर, और ये ज़ीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का, ये एक टुकड़ा जवत्री का, और ये लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट, और ये गरम मसाला, और इसमें धनिया पाउडर मिक्स मैंने कूट लिया है। और ये अभी नहीं डालूँगी, जब भूनूंगी तब डालूँगी मसाला। और ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने फ्रीज़र में कूट के रखी हुई थी, वो निकाली हैं। और ये टमाटर हैं, 3 लिए मैंने टमाटर, आधे आधे मैंने काट लिए, एक के 2 पीस किए, बाद में इनका छिलका उठा लेंगे। और ये एक प्याज लिया मैंने दरमियाना। तो ये ले आप हम शुरू करते हैं। लगे हैं ये हम हांडी में बनाएंगे, मट्टी की हांडी में। आधा किलो पानी है मेरे पास। ये मिर्चों का पाउडर डाल दिया, ये ज़ीरा और जवत्री दालचीनी, ये हल्दी, ये नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, और ये प्याज, ये टमाटर, ये हरी मिर्चें कुटी हुई 1 चम्मच, ये दड़ा मिर्चों का 1 चम्मच है, कुटी हुई मिर्चें इसको कहते हैं, दड़ा भी कहते हैं। और इसमें मैं गोभी डालूँगी। आज गोभी और गोश्त बनाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बहुत लजीज बनता है। आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा, 15-20 मिनट तक ये गोश्त गल जाएगा। आस्ता आस्ता ये नरम गोश्त है तो गल जाएगा इसी में। तो फिर मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। बीफ बन रहा है, ये इसके ऊपर से जो छिलका है इसका टमाटर का, ये इसको हम उठा लेंगे ताकि छिलका गलता नहीं है। ये देखें, ये हमने एक टमाटर के 2 पीस करके डाले थे ताकि ऊपर से छिलका उठाया जाएगा। गरम है ना तो हाथ जलता है, ऐसे उठा लेते हैं। छिलका हमने निकाल दिया इसका, ये पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये गल जाएगा, इसी में ही गलेगा। फिर हम भूनते हैं इसको, फिर इसमें गोभी डालेंगे। अभी ये गला नहीं है पूरी तरह। ये देखें जी, बीफ हमारा गल चुका है। अब इसको हम भूनेंगे। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ इतना सा, इसको भूनती हूँ। फिर इसमें मैं गोभी शामिल करती हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। ये गोश्त भून चुका है, इसमें अब मैं गोभी शामिल करूँगी। ये इस कंडीशन में आ गया है, ये देखें ऑयल छोड़ दिया इसने। और ये गोभी शामिल करूँगी। ये 1 किलो गोभी लाई थी और इसके डंडे उतर के तो ये 3 पाव तकरीबन रह गई है। अब इसमें गोभी शामिल की है हमने, तो इसको भूनते हैं। अभी इसमें गरम मसाला मैंने नहीं डाला, गोभी की भुनाई कर लूँ उसके बाद डालेंगे। ये देखिए हमारा गोभी गोश्त पक चुका है। देखें कैसा, मैंने एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं डाला, गोभी पानी के बगैर गल जाती है। ये देखें गल चुकी है। ये गरम मसाला हम डालने लगे हैं हांडी में, थोड़ा सा डाला मैंने, आधा चम्मच। इसमें धनिया डालते हैं, चूल्हा ऑफ कर देते हैं। अब मैं निकालती हूँ इसको। देखिए हमारा गोभी और बीफ कैसा माशाल्लाह अच्छा बना है, सब्ज़ी अच्छी बनी है।
आप भी सब्ज़ी बनाइए और खाइए। बहुत अच्छी बनती है। ये गल गया ऐसे ही। मिट्टी की हंडिया थी मेरे पास, उसमें मैंने बनाया है ये सालन। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह बन रहा है। अब ये रोटी, तंदूर की रोटी के साथ और नान के साथ माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही लजीजा है और रेस्टोरेंट जैसा जायका है इसका। तो आप बनाइए, ज़रूर खाइए। सब्जियां अच्छी लगती हैं, गोश्त डला हो तो बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चे खाते हैं, वैसे तो गोभी नहीं खाते बच्चे। कोई खा लेते हैं, कोई नहीं खाते। मेरे बच्चे तो नहीं खाते गोभी, जब तक इसमें चिकन या बीफ मटन ना डला हो। तो वैसे सब्ज़ी नहीं खाते, तो इसलिए मुझे सब्ज़ी में गोश्त डालना पड़ता है। तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो आप बनाइए माशाल्लाह। अगर मेरी डिश अच्छी लगी हो आप लोगों को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आंटी के मज़ेदार खाने। थैंक यू।